इसके अंदर जो भरे हुए स्पोर हैं वो बाहर एक जूस्पोर के फॉर्मेशन में बाहर आ जाते हैं। किसके फॉर्मेशन में? एक जूस्पोर के फॉर्मेशन में बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से ये एक जूस्पोर के फॉर्मेशन में बाहर आ जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं इसमें? जूस्पोर। सो जूस्पोर हैव ए 2 flagella. Albugo fungus zoospore have a 2 flagella, 1 flagella of tinsel and 2nd flagella types of whiplash. But Sclerospora have a 2 flagella, but 2 flagella have a smooth types, so tinsel types. And resting stage, loss of flagella, loss of flagella, and then round shape, oospore. So it is oospore, and then oospore germination. oospore क्या करते हैं? अपना germination, करते हैं, and then again mycelium reproduce. So it is a asexual reproductions. So it is a asexual reproductions. तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो इनकी जो स्पोरेंजिया होती हैं वो स्पोरेंजिया अपेक्स पार्ट के ऊपर राउंड शेप की स्पोरेंजियोफोर बनाती हैं। ये स्पोरेंजियोफोर मल्टी न्यूक्लिएट पोजीशन में होती हैं। जैसे ही इनकी स्पोरेंजियोफोर के अंदर मैचुरेशन आता है तो ये क्या हो जाती हैं? इनसे सेपरेट हो जाती हैं और सेपरेट होकर के किसका फॉर्मेशन करती हैं? एक स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करती हैं। ये स्पोरेंजिया फिर मैचुरेशन पीरियड में आती हैं और अपने वॉल को क्या कर देती हैं? रैप्चर कर देती हैं। जैसे ये अपने वॉल को रैप्चर करती हैं तो इनके अंदर से जो जूस्पोर है विद फ्लैजिला वो क्या हो जाते हैं? आउट ऑफ सेल। जैसे ही ये जूस्पोर बाहर आते हैं कुछ टाइम के लिए ये रेस्टिंग स्टेज में होते हैं और रेस्टिंग स्टेज के पश्चात ये क्या करते हैं? अपने फ्लैजिलाओं को लॉस कर देते हैं, यानी कि रिमूव हो जाते हैं इनकी बॉडी से फ्लैजिला। और जो इनकी किडनी शेप थी अब वो राउंड शेप पोजीशन में आ जाते हैं। तो जो किडनी शेप पोजीशन थी जैसे वो राउंड शेप पोजीशन में आती है और जैसे ही उनके फ्लैजिला रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं या लूज हो जाते हैं तो जो जूस्पोर थे वो क्या कहलाते हैं? अब oospore पोजीशन में आ जाते हैं। ये oospore जैसे ही क्या करते हैं? अपना जर्मिनेशन करते हैं। तो जर्मिनेशन के पश्चात ये फिर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? एक माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर क्या कंप्लीट होता है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ये तो बात करिए अपन ने किसकी? एक स्पोरेंजियोफोर की। इसी के साथ मैं आपको समझा देती हूँ कॉनिडियोफोर। जैसे ये माइसीलियम है, ये क्या बनाता है? अपने अपेक्स पार्ट के ऊपर छोटी छोटी कॉनिडिया बना लेता है और इन कॉनिडिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये अपेक्स पार्ट के ऊपर स्मॉल टाइप की जो है वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये स्मॉल टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं वो कहलाती हैं कॉनिडिया। जब सिंगल न्यूक्लियस वाली कॉनिडिया फॉर्मेशन बनती हैं तब ये माइसीलियम क्या कहलाता है?
कॉनिडियोफोर। ये कॉनिडियोफोर क्या करती हैं, आफ्टर मैच्योरेशन इस तरीके से क्या हो जाती हैं, ये सेपरेट हो जाती हैं, तब इनको क्या कह दिया जाता है, कॉनिडिया। और ये कॉनिडिया वापस क्या करती हैं, अपना जर्मिनेशन करती हैं, जर्मिनेशन। और जैसे ही ये कॉनिडिया अपने जर्मिनेशन करती हैं तो किसका फॉर्मेशन करती हैं, एक माइसीलियम का फॉर्मेशन करती हैं। यही कॉनिडिया होती हैं वो जो अपने माइसीलियम का क्या करती हैं, अब फॉर्मेशन कर देती हैं, इसी माइसीलियम का वापस फॉर्मेशन करती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कंप्लीटेड बाय स्पोरेंजियोफोर एंड कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर हैव ए कॉनिडिया एंड स्पोरेंजियोफोर हैव ए स्पोरेंजिया, बट germination of conidia, formation of mycelium and germination of spore in sporangia, so formation of mycelium। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर एक एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शंस है स्क्लेरोस्पोरा के अंदर वो कंप्लीट होता है कि किस तरीके से इसके अंदर स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से इसके अंदर एक कॉनिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों मेथड जो हैं वो स्पोर के फॉर्मेशन के लिए हैं, किस रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। आज अपन अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए मैंने थोड़ा सा तो आपको समझा दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कंप्लीटेड ऑफ हेटेरोथैलिक पोजीशंस, कि इनके अंदर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शंस है वो एक हेटेरोथैलिक पोजीशन के द्वारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। यानी कि उसके अंदर एंथ्रिडिया का फॉर्मेशन भी होगा और उसके अंदर एक ऊगोनिया का फॉर्मेशन भी होगा। तो जो एंथ्रिडिया है और जो ऊगोनिया है वो क्या करती हैं, एक डिफरेंट टाइप्स के क्या बनाती हैं, स्पोर बनाती हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स के जो स्पोर हैं वो लास्ट स्टेज में आकर के मैच्योरेशन के पश्चात क्या करते हैं, अपना फ्यूज़न कर लेंगे, किसके द्वारा, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा। फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा जैसे ही वो अपना फ्यूज़न करते हैं तो वो डिप्लॉयड कंडीशन में आ जाते हैं, यानी कि उनके स्पोर जो हैं वो भी आपस में क्या कर लेते हैं, फ्यूज़न कर लेते हैं। तो चलो अपन चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ इन स्क्लेरोस्पोरा। स्क्लेरोस्पोरा। तो अपन देखा है आपने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो है वो किस टाइप का होता है, एक हेटेरोथैलिक टाइप्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो अपन इसके लिए बनाते हैं, एक तो बनाएंगे अपन ऊगोनिया और एक जो है वो अपन बनाएंगे इसके लिए एंथ्रिडिया। ये तो बनी ऊगोनिया और ये बनी एंथ्रिडिया। ऊगोनिया और ये है एंथ्रिडिया। ये है एक एंथ्रिडिया और ये है एक ऊगोनिया। जैसे ही एंथ्रिडिया और ऊगोनिया दोनों में क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, तो ये एक दूसरे के क्या आती हैं, कांटेक्ट में आती हैं। और जहाँ से ये एक दूसरे से इस वॉल से कांटेक्ट में आती हैं उस वॉल का नाम बन जाता है ऊगोनिया और एंथ्रिडियल वॉल। तो अपन नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो ये तो हुई एक ऊगोनिया, ये हुए इसके अंदर न्यूक्लियस।
और ये है एक एंथिडिया। ये एंथिडिया के न्यूक्लियस है। जैसे ही ये oogonia और एंथिडिया क्या होती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने ओप्लाज्म और पेरिप्लाज्म वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। तो जैसे ही ये ओप्लाज्म और पेरिप्लाज्म का फॉर्मेशन करती हैं तो वो इस टाइप से करती हैं। और ये बनी ये इनकी एंथिडिया। अपन बात करते हैं इसके चारों ओर पाई जाने वाली वॉल की। ये बन जाते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस। ये हुए न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस हुए एक एंथिडियल वॉल के। ओके, जैसे ही ये oogonia की चारों तरफ वॉल बनी है, इसलिए इसका नाम हो जाता है ooप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको? ooप्लाज्म। अब इसके अंदर की ओर जो ये वॉल बनती है, इसका नाम हो जाता है पेरिप्लाज्म। जैसे ही ooप्लाज्म और पेरिप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है तो ये एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाती हैं। किसके द्वारा? फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स के द्वारा। ये खूब सारे प्रेजेंट हैं एक oogonia के स्पोर, और इनके बीच में ये बन जाती है एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब, जिसके अंदर इस ट्यूब में से क्या होते हैं, ट्रांसफर टू मेल न्यूक्लियस इन oogonia। ये भी क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, और ये भी क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस। ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस। जैसे ही न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र होता है तो इसके अंदर क्या बन जाएगी? एक 2 न्यूक्लियस वाला oospore फॉर्मेशन में बन जाएगा। ये एज इट इज़ रहेंगे। इसको अपन इस तरीके से बना सकते हैं कि अपने को दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो अच्छे से क्लियर दिखाई दे सकें, और ये वॉल जो है वो एक मोटी वॉल के फॉर्मेशन में आ जाएगी इस तरीके से। तो जो मेल और जो फीमेल स्पोर हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं? एक फ्यूज़न कर जाते हैं। जैसे ही ये न्यूक्लियस फ्यूज़न करते हैं, बाकी सारे न्यूक्लियस इसी तरीके से क्या करते हैं? 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़न कर लेते हैं, और ये स्टेज क्या आ जाती है? 2n रिनेंट स्टेज। इसको क्या कहते हैं? एक रिनेंट स्टेज जो है वो कहते हैं रिमेंट स्टेज। जब ये 2 टाइप न्यूक्लियस जो है 2n टाइप का जब बनता है तो इसे कहते हैं रिमेंट टाइप। अब ये जो है किस फॉर्मेशन में है? एक oospore के फॉर्मेशन में है। किसके फॉर्मेशन में है? एक oospore के फॉर्मेशन में है। जैसे ही इसके अंदर मैच्योरेशन कंप्लीट होता है, ये oospore बाहर आता है आफ्टर मैच्योरेशन। तो ये जो
वो स्पोर था, ये एक जो स्पोर के फॉर्मेशन में बाहर आता है, किसके फॉर्मेशन में, एक जो स्पोर के फॉर्मेशन में, और ये क्या बना देता है, एक जो स्पोर आफ्टर रेस्टिंग आफ्टर रेस्टिंग स्टेज, ये क्या बना देगा, एक राउंड शेप, क्या, ओ स्पोर। अब इस ई स्पोर में क्या होगा, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या, कि ये अपना मियोसिस करता है, क्या करता है, अपना मियोसिस। जैसे ही ये अपना मियोसिस कंप्लीट करेगा तो ये कैसा बन जाएगा, एक वो स्पोर हैप्लोइड टाइप का न्यूक्लियस बन जाएगा। हैप्लोइड न्यूक्लियस, ये हैप्लोइड न्यूक्लियस ओगोनिया या एंथीडिया का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर क्या कंप्लीट होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या कंप्लीट होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो अपन बात करते हैं इसकी एक बार समरी के फॉर्मेशन में। एक oogonia have a haploid spore and Antheridia have a haploid spore. So it is separated, but after time, long times, attachment of Antheridia and oogonias. Antheridia oogonias are formation of ooplasm and periplasm, and then fertilization tubes. So fertilization tubes, transfer of nucleus Antheridia to oogonia, and Antheridia to oogonia nucleus transfers, then nucleus types of 2n types. So diploid nucleus, so fusion of nucleus, it is called of karyogamy. Position of oospores, and after maturations oospore are rupture formation, rupture of ooplasm, and then after out of environments formation of zoospore, and after resting stage zoospore are position have a oospore position. Oospore positions last stage of meiosis. Meiosis divide only nucleus positions. Nucleus before oospore nucleus to n types, diploid types, then after meiosis haploid type nucleus and formation of oogonia and Antheridia. तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से ये oospore जो हैं वो हैप्लोइड टाइप के बनते हैं, और ये जैसे ही अपना जर्मिनेशन करते हैं तो ये इस जर्मिनेशन के बाद में किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, एक oogonia का और एक Antheridia का। तो इस तरीके से जो है एक स्क्लेरोस्पोरा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। सो टुडे लास्ट टॉपिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन स्क्लेरोस्पोरा, and then discussion of next episodes. Thanks for today class.